देखिए, वैसे तो हमारा ये रहता है कि हम लोग सेशन के एंड में 5 से 10 मिनट क्वेश्चन आंसर का सेशन रखते हैं। फिर भी किसी को बहुत ज्यादा व्यग्रता हो तो वो बीच में भी पूछ सकते हैं, लेकिन एंड में तो आप पूछ ही सकते हैं, कोई समस्या ही नहीं है। ठीक है ना? आप चाहें तो हम लोग आगे स्टार्ट करें पहला अध्याय, और नहीं तो आपके मन में कोई विशेष बात हो तो हम अभी दे सकते हैं। किसी के भी मन में यू आर वेलकम। चलिए, तो अर्जुन विषाद योग, पहले अध्याय का क्या नाम है भगवत गीता का? देखिए, बड़ी जोरदार बात है ना। विषाद का मतलब क्या? दुख। दुख। और योग का मतलब क्या? जुड़ना। हमने यही समझा है बचपन से, जोड़ना, भगवान से जुड़ जाना। तो क्या दुख से भी भगवान से जुड़ा जा सकता है? यही तो गीता है भाई। चाहे जीवन में दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे अनुकूल हो, चाहे प्रतिकूल परिस्थिति हो, गीता हमको सबसे पहले यही सिखा रही है। मानो मैं सुनता हूं, देखो भाई साहब, बस 6 महीने की बात है, फिर तो मैं गीता बिल्कुल आपके साथ लगने ही वाला हूं। अभी क्यों? अभी तो मैं नौकरी कर रहा हूं। बस भाई साहब 2 साल की बात है, ये दुकान बन जाए, बच्चा सेटल हो जाए, फिर देखो आप। आप ही सेटल हो जाओगे मैं मरेठिया में जाके, हमारे यहाँ। ये तो सेटलमेंट ऐसे ही चलता रहेगा, ये तो जिंदगी है, तो संसार है। ये हमसे पहले भी ऐसा ही था और हमारे बाद भी। और कई बार तो बल्कि मैं आपको बहुत खरी बात कहूं, हम लोग नहीं रहते हैं तो चीजें बहुत अच्छे से होती हैं। कई घर में ऐसे कर्तव्य होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, जवान भी होते हैं, वो यदि वहां से हट जाए ना हाँ, वहां से हट जाए वो, तो काम बहुत बढ़िया तरीके से हो। वो बैठे तो समस्या है, कई बार तो हम ऐसी पोजीशन में होते हैं। लेकिन कौन माने? लेकिन गीता कहती है ये भक्ति या ये मनुष्य जन्म का जो टारगेट है, ये समुद्र के स्नान के समान है। समुद्र की लहरें आएंगी आएंगी आएंगी, लहरें शांत हो तब स्नान करूंगा, ये सोचने वाला महान मूर्ख राज। जीवन में कभी समय नहीं रहेगा हमें। आप बता दें 70 साल का जो हो गया वो बता दे, बड़े से बड़ा टॉप का बिजनेसमैन जिसकी 7 पीढ़ी खाने को जुगाड़ है वो कह दे, गरीब से गरीब कह दे, छोटे से छोटा बाबू कह, कोई कहे तो सही इस बात को कि मेरे पास समय है। कोई नहीं कह सकता। लेकिन यदि हम इस बात को समझ जाएं तो फिर भगवान के काम के लिए हमारे पास समय ही समय है। अभी भगवान को जो हमने रखा हुआ है 20, 21, 22, 25वें नंबर पे, देखो साहब ये 20 हो जाए ना तो 21वें नंबर पे श्री कृष्ण बैठे, आप चिंता ही मत करो कतई। ये उठाओ यहां से इनको, तो लाओ जीवन में पहले नंबर पे। सब काम हो चाहे ना हो, पहले भगवान का काम, फिर ठाकुर जी हमारी खुद की चिंता स्वयं करेंगे। ये अर्जुन विषाद योग यही बताता है कि जीवन में दुख आएंगे, और दुख आपको अभी ये बात पचाने में समस्या होगी, लेकिन आप पचाइएगा, कल परसों में पचने में आएगी ये बात। यदि जीवन में दुख है तो भगवान की विशेष कृपा घट रही है। इसका मतलब हम दुख मांगे क्या? ये नहीं कर रहे। लेकिन यदि दुख है, किसी भी निमित्त से आया, तो मान लें भगवान हमें अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं, बहुत विशेष कृपा हो रही है भगवान की। और गीता कहती है कि जिसने दुख नहीं झेला जीवन में, वो IIM से डिग्री भले ही कर ले, लेकिन वो मैनेजमेंट उसके अंदर का जागेगा नहीं। आज आप पुराने लोगों को देख लो, उनको अक्षर ज्ञान नहीं होगा, लेकिन उन्होंने वो गरीबी, वो मैनेजमेंट, वो उनके उसमें सीखा उन्होंने। वो हमसे बढ़िया डिसीजन दे सकते हैं, हमसे बढ़िया बिना गीता पढ़े कूल एंड काम रह सकते हैं बड़ी से बड़ी प्रतिकूल परिस्थिति में भी। लेकिन हमें सब कुछ मिला परोसा हुआ थाली में, चांदी की थाली में। हम IIM से डिग्री भले ही ले लें, लेकिन हमारा मैनेजमेंट, क्योंकि दुख नहीं झेला ना। और धन यौवन यो जाएंगे, जही विधि उड़त कपूर। अरे नारायण गोपाल भज, क्यों चाटत जग धूर। अरे बहुत गई थोड़ी रही,
नारायण अब चेत और काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। दुख हमें ये सिखाएगा, मैनेजमेंट सिखाएगा, वैल्यू सिखाएगा, इस जीवन की वैल्यू क्या है। और गीता यही कहती है कि कोई भी महापुरुष, चाहे भगवान श्री राम, कृष्ण, पांडव देख लें आप, जिसने दुख नहीं झेला वो जीवन में उत्कर्ष को नहीं पा सकता। वो चमक जो आएगी ना जीवन में, वो दुख से आती है। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का प्रहार। जब फूल पिरोए जाते हैं तब उनको गले लगाते हैं। पेशा जाता जब इक्षुदंड, बहती रस की धारा अखंड। बिना दुख के जीवन में आनंद उत्कर्ष नहीं आएगा। इसलिए दुख आए उसको सीढ़ी बना लें, ये पहला चैप्टर कह रहा है। और इसी पर ये भगवत गीता की नींव खड़ी है। देखिए आप, पहले चैप्टर का नाम अर्जुन विषाद योग। आइए, क्या भगवान की लीला है। भगवत गीता ऐसी विलक्षण वाणी, और उसकी शुरुआत भगवान किससे करा रहे हैं? धृतराष्ट्र से करा रहे हैं। जो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, पहला श्लोक, हटा हटो भैया, मेरे को आने दो पहले, सबसे पहले मैं ही चीफ गेस्ट, तो मैं ही हूं यहाँ का। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा, माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। क्या बात है। देखिए भगवत गीता का एक एक शब्द हम संत कृपा से, भगवत कृपा से हम उनको अरज लगाएं अंदर से, उनकी कृपा से एक शब्द हमारे जीवन को बदल देगा। मात्र पूरी भगवत गीता पचा ले ऐसी ताकत नहीं हमने। भगवत गीता बता रही है कि वो क्या है। शुरुआत में ही घोषणा है, पहला शब्द धर्म। और गीता का अंतिम शब्द देखें यदि आप 18.78 में, तो वह मम है। यत्र योगेश्वरा केतना यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयाभूति ध्रुवा नीतिर मतिर मम। 18.78 यानी धर्म मम, यानी मेरा धर्म क्या है। और गीता का धर्म कर्तव्य पालन है। मेरी ड्यूटी क्या है। मैं अभी मम्मी हूं, पापा हूं, बाबा हूं, अफसर हूं, कर्मचारी हूं, भारतवासी हूं, अभी मैं सेवक हूं। कौन हूं मैं जहां जो हूं वहां मेरी क्या ड्यूटी है। मैं बहू हूं, मैं क्या हूं, मैं जहां मैं हूं वहां मेरी क्या ड्यूटी है। ये गीता का प्राइम मोटो है। इस कुरुक्षेत्र को कहते हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। ये जो कुरुक्षेत्र जो सबके जीवन में, हम सबके जीवन में कुरुक्षेत्र है, इसको हम गीता की सहायता से धर्म क्षेत्र कैसे बना लें, ये गीता का उद्घोष है। पहला ही शब्द कितना प्यारा। और यही महाभारत की जड़ भी छुपी हुई है। यहां एक ऐसा शब्द है जो धृतराष्ट्र, कौन धतम राष्ट्रम, ये न धृतराष्ट्र, ये धृतराष्ट्र ऐसा कह रहा है, तो हम सबको समझ में आ रहा है। एक विनती और मेरी, गीता की बातें कोई अर्जुन के लिए या धृतराष्ट्र के लिए नहीं है, वो तो हमें समझ में आ जाएगा। हाँ, अच्छा अर्जुन तू समझ नहीं रहा है, तेरे लिए क्या कह रहे हैं भगवान? अरे तेरे बुद्धि कमजोर है। गीता की सारी बातें किसके लिए हैं? यदि उंगली उधर रही तो पूरी गीता एक दिन में समझ में आ जाएगी। कई लोग कहते हैं हमें पूरी गीता पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सार ही निकाल लेते हैं कई तो गीता का। वो कहते हैं क्या मतलब, हमसे सार सुन लो आप गीता का। अच्छा क्या करते हैं आप? दुकान करता हूं। कितने साल से? 40 साल से। 40 साल से दुकान का सार निकल गया? वो नहीं निकला है, वो तो अभी भी करनी है। हाँ, वो तो अभी भी करनी है। गीता का सार निकाल के रख दी लाल कपड़े में बांध के। ये एक शब्द है, यही हमको धृतराष्ट्र बनाता है। इसको पकड़ें, अपने अंदर के धृतराष्ट्र को देखें कि क्या ये धृतराष्ट्र हमारे जीवन में कितने दृढ़ता से बैठा हुआ है। माम का क्या बोलते हैं धृतराष्ट्र? माम का। देखिए हृदय में जो भाव हैं वो वाणी से प्रकट हो ही जाते। आप किसी से प्रेम करें, आप कितना ही छुपा लें, लेकिन आपके बॉडी एक्सपोज लैंग्वेज से एक शब्द भी आप बोलेंगे ना तो झलक जाएगा कि आप इनसे
प्रेम करते हैं और द्वेष करते हैं, मान लो ऊपर से कितनी चाशनी लपेटें, कहीं ना कहीं झलक जाएगा, पता लग जाएगा सामने वाले को कि नहीं ये मेरे को बिल्कुल नहीं चाहता भाई। इसको और मुस्क छिपाए नहीं छिपते, ऐसी कहावत है ना। तो ये धृतराष्ट्र जिसको सारे पांडव मोर देन फादर मानते हैं, आपको पता है महाभारत पढ़े, ऐसा कभी हुआ नहीं कि धृतराष्ट्र कोई आज्ञा दें। दुर्योधन तो 50 बार नहीं मानेगा, लेकिन युधिष्ठिर पांडव नहीं माने, ऐसा एक प्रकरण आप बता दें। द्रौपदी चीरहरण जैसी घटना होने के बाद भी कई लोग पूछते हैं जो पढ़ते नहीं है क्यों याद युधिष्ठिर फूट गई थी क्या उसकी? आज्ञा दी धृतराष्ट्र ने कि आइए दोबारा जुआ खेल लें। उसके बाद ऐसे पांडव होते हुए भी धृतराष्ट्र क्या कह रहा है? माम का, मेरे पुत्र, मेरे पुत्र। हम सब यही करते हैं और आज ये बहुत तगड़ी समस्या है। ये न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट चल गया। ये हमारी हृदय की और दिमाग की संकुचितता का ही प्रतीक है। आज इतना सा परिवार रह गया। कौन भाई? पत्नी, आजा आजा। कौन भाई? पुत्र, आजा आजा बेटा। कौन? भतीजा? आओ आओ आओ। खाना, ये चीज, अच्छा मेरा सिलेक्शन हो गया, बुआ को बता दूं? हाँ, बुआ को बिल्कुल मत बताना, बुआ को तो बताना ही मत तू। कैसे हो गए हम? फिर कहते हैं जीवन में रस नहीं है। क्या लगता है? रस मकान से, गद्दों से, बहुत सारे अच्छे अच्छे खाद्य पदार्थों से, लिविंग स्टैंडर्ड से, इससे रस आता है? ऐसा सोचने वाला मूर्ख राज। संसाधन बहुत कम, लोग बहुत ज्यादा, उसके बाद भी उस घर में, और हम सब भुगतभोगी हैं। ऐसा तो नहीं कोई स्वर्ग लोक की बात हो रही है। आप चले जाएं 50 साल, 60 साल, 70 साल फ्लैशबैक में, उसमें भी रस आता था। कहां से आता था रस? कहां से आता था? कोई था, कोई था, कोई दादी, कोई दादा, कोई बुजुर्ग, कोई था, कोई मां, कोई था जो जल रहा होता था कि कैसे मेरे ये अपने, मैं भूखी रहूं, मेरे को सोने को कम मिले, मेरे को कुछ भी हो जाए, इनको सुख मिले, इनको सुख मिले, इनको सुख मिले, गेस्ट को सुख मिले। और नाम का तो पता ही नहीं कौन क्या कर गया, नाम तो चाहिए ही नहीं। उससे रस आता था। और यही तो कर्मयोग है गीता का। और अब खाऊं खाऊं खाऊं, मेरे को दे दे 50 साड़ी तो, 5 किलो सोना तो, खाऊं खाऊं खाऊं। ये धृतराष्ट्र जब तक रहेगा महाभारत होगी, रोक नहीं सकते आप, हम रोक नहीं सकते चीजों को, ध्यान रखना। हम अपना कदम बढ़ा सकते हैं अपने तरीके से, ये गीता कहती है बहुत स्पष्ट। कदम की स्वतंत्रता हमारे पास है कि हम कदम इधर बढ़ाएं या उधर बढ़ाएं, लेकिन बढ़ाने के बाद हम चाहें कि रिजल्ट हमारे हिसाब से होगा, इम्पॉसिबल। बड़े से बड़े क्षत्रप हों, बड़े से बड़े सूरवीर हों, खेत होंगे वो भी। तो ये मामका को हम अपने जीवन से बाहर निकालें। दुर्योधन देखिए, सब कुछ करते हुए भी, 11 अक्षौणी सेना होते हुए भी क्या बोल रहा है? उसके मन में भय है। सब सारे सूरवीर उसकी तरफ, 11 अक्षौणी, पांडवों के पास तो 7 ही हैं, तब भी वो क्या कहता है? अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। वो कहता है गुरुदेव अपनी सेना तो जीतेगी नहीं भाई, क्या करें। चलिए भीष्म ने उसको दिलासा दिया, शंख बजाया। अच्छा, और पांडवों में सबसे पहले शंख किसने बजाया? पांडव सेना में भगवान श्री कृष्ण ने। भगवान श्री कृष्ण क्या है पांडव सेना में? सारथी, और आधुनिक भाषा में कहें तो ड्राइवर है भाई। बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े राजा है वहां पे, और सबसे पहला मौका शंख बजाने का किसको? क्या संकेत है?
हम लोग चीफ गेस्ट बनाने से बड़े बनते हैं। हमें कोई ऊपर बैठा दे तो बड़े बनते हैं, नीचे बैठा दे तो हम छोटे ही हैं, हमें चाहे कहीं बैठा दे कोई। भगवान श्री कृष्ण सारथी हैं, तब भी वो भगवान श्री कृष्ण ही है। वो पत्तल उठाएं, वो कोई भी काम करें, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, वो भगवान श्री कृष्ण ही है। इसलिए उनका एक नाम अच्युत है। अच्युत मतलब जो अपनी स्थिति से च्युत नहीं हो। और जो व्यक्ति भगवान से लगा हुआ है, उसको आप कहीं भी किसी भी परिस्थिति में रख दो, उसको 2 फैसिलिटी कम दे दो, उसको मान मत दो, उसका इस तरह से टांका होता है भगवान से, उसकी स्थिति कभी बिगड़ नहीं सकती। लेकिन जो संसार के दम पे नाच रहा है, वो कितना ही चढ़ जाए, उसका पतन निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं शंख बजा के, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीम कर्मा प्रकोदया। पांचजन्य भगवान के शंख का क्या नाम? देखिए 5 इंद्रिया इन्होंने हमको तंग कर रखा। अभी हमारा लेवल यही है सबका, हम सबका। मैं अपनी बात कर रहा हूं भाई, आपको तो जानता भी नहीं मैं ज्यादा। अभी हमें अच्छा अच्छा देखने को चाहिए, सुनने को चाहिए, अच्छा अच्छा, ये तो है ही मेन बीमारी हमारी। हाँ, लंच कम करना है हमको, ज्यादा नहीं करना, नींद आएगी यार। ये तो मानेंगे नहीं रोहित जी, और ये तो मुझे पता है इनका, मैंने देख लिया कल से। ये तो आपको ये कोशिश करेंगे कि इतना बढ़िया खिलाएं कि आप लुढ़क जाएं यहाँ। लेकिन आप भी तैयार हो जाओ बिल्कुल कस के कमर, ठीक है ना, कि रोहित जी और हमारी आदरणीय जो भी ये सब है, इनकी हम प्लानिंग को फेल कर देंगे बिल्कुल। हाँ, तो ये 5 जन्य का मतलब है ये 5 इंद्रियां जो अभी सुख खोज रही हैं, ये भगवान श्री कृष्ण की ओर चले। आपको रबड़ी खानी है, बहुत अच्छी बात है, खाइए, भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाइए, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए खाइए, वो रबड़ी भी अंतःकरण को शुद्ध कर देगी। हर क्रिया, हर इंद्रिय भगवान श्री कृष्ण में लग जाए तो हमारे हृदय में ये 5 जन्य रूपी शंख बज उठेगा, हमारे जीवन में वो मधुर संगीत बज उठेगा। यही संकेत है 5 जन्यम ऋषिकेशो। अब देखिए, बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात। हम सोचते हैं ये काम हमने किया, ये बड़े बड़े काम हमने किया, हमारी वजह से इतने लोग चल रहे हैं। ऐसी गलतफहमी प्राय हम सबको। मैं सेक्रेटरीट में रहा 5 साल, भाई बुरा मत मानना। वहां कई लोग रिटायरमेंट के बाद भी 5-5, 8-8 साल उसी में चल रहे। 9 बजे आते हैं, 6 बजे जाते हैं, 8 बजे जाते हैं। उनसे पूछा भाई क्यों? देखो भाई साहब, हम तो नहीं चाहते काम करना। अच्छा, लेकिन करें क्या, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट हमारे बिना चले। ये जब से बना था फाइनेंस डिपार्टमेंट 80 साल पहले, तब भी हम प्रकट थे। हाँ, और ये 200 साल बाद जब रहेगा फाइनेंस डिपार्टमेंट, तब भी हम रहेंगे। ऐसी गलतफहमी हमें घर में भी रहती है। लेकिन देखिए, काम कृपा से होता है। ये भगवत गीता कोई अर्जुन की वजह से प्रकट नहीं हुई है, ये भगवान की करुणा कृपा की वजह से हुई है। नहीं तो अर्जुन तो युद्ध के लिए तो गया ही था। अभी अभी श्लोक बोले अर्जुन ने, इससे पहले 25 श्लोक से पहले आप देखें 22, 23 में 21 में, युद्धमानानवेक्ष्यम यते यत्र समागता धातराष्ट्राय दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवा। भगवान खड़ा कीजिए मेरे युद्ध, मैं देखूं तो सही कौन लोग हैं जिनकी हिम्मत मेरे से युद्ध करने की है। क्योंकि महाभारत आप पढ़ेंगे, अर्जुन का गांडीव का जब टंकार चलता था तो आधी सेना खाली हो जाती थी। ऐसा है अर्जुन। वो कह रहा मुझे दिखाओ तो सही, इनको पता है ना मैं युद्ध करने आ रहा हूं, फिर इनकी हिम्मत की खड़े हैं युद्ध करने। ऐसा अर्जुन, भगवान उस अर्जुन को मेमना बना देते हैं। भगवान क्या बना देते हैं? उसकी जो करुणा, हमारी जो ममता जो छिपी हुई है, भगवान भगवत गीता को प्रकट करना चाह रहे हैं। ऐसा मान लें जैसे डॉक्टर, सम्मानीय डॉक्टर बैठे कई, कोई फोड़ा होता है तो डॉक्टर पहले उस फोड़े को पकाता है, उस ममता रूपी मवाद को पकने देता है। उसकी क्यों पकाता है? ताकि ठीक से उसमें चीरा लगा सके। तो भगवान रथ को कहां खड़ा कर देते हैं? ऑर्डर की पालना करते हैं। देखिए भगवान
सारथी हैं तो सारथी का ही काम कर रहे हैं भगवान, बोलेंगे नहीं, बिल्कुल ड्राइवर को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए भाई। हाँ नहीं बोलेंगे, उन्होंने कहा खड़ा कीजिए, खड़ा कर रहे हैं, लेकिन कहां कर रहे हैं? भीष्म और द्रोण, और क्या कहते हैं, बस थोड़ा सा कहते हैं, उवाच पार्थ बस समवेतान कुरून इति। अरे पार्थ जरा देख इनको, बस इतना बोलते हैं भगवान। इतने में ही तो अर्जुन जो है घूम जाता है और भगवत गीता प्रकट होने का आधार बनता है। कैसे हैं हमारे शास्त्र, कितनी विलक्षणता, कितनी वैज्ञानिकता है इनमें, ये आप देखेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। डॉक्टर शिव गौतम बहुत बड़े साइकेट्रिस्ट है। मैंने आज से 5-6 साल पहले उनको एक बार सुना एक फंक्शन में, उन्होंने ये बात कही कि जब मैं यूरोप में गया साइकेट्री का एक बहुत स्पेशल कोर्स करने, तो मुझे बड़ा आश्चर्य आया 3 महीने के उस कोर्स में कि यूरोप वालों ने जो पूरे वर्ल्ड में धाक है उस कोर्स की, उन्होंने उस साइकेट्री कोर्स को 8 लक्षणों में विभाजित किया था। और जब मैंने गीता पढ़ी तो मुझे 8 लक्षण एज इट इज इसमें मिले। ओ हो, ये 8 लक्षण किसके? सीवियर डिप्रेशन के। अर्जुन को जो सीवियर डिप्रेशन हुआ है, इसके 8 लक्षण गीता में कहे, ये एज इट इज साइकेट्री के कोर्स में। कौन कौन से? अंग शिथिल हो रहे हैं, मुंह सूख रहा है, कपकपी आ रही है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, गांडीव धनुष गिर रहा है, त्वचा जल रही है, और लास्ट के 2 तो खतरनाक है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, डुंडलिंग, मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए, बाटू, और अब मैं खड़े रहने में भी असमर्थ हूं, खड़ा भी नहीं रह सकता। देखिए, जो आत्महत्या करते हैं वो इन 8 लक्षणों में से कोई एक लक्षण की वार्निंग हमको अवश्य देते हैं, बिना वार्निंग दिए नहीं होता। लेकिन हम उस वार्निंग को पकड़ नहीं पाते। जरूर होगा इनमें से 8 लक्षणों में से एक। इस सीवियर डिप्रेशन का इतना खतरनाक मामला है कि इससे बाहर निकालना, डॉक्टर्स कहते हैं, आसान काम नहीं है, महीनों सालों बाद भी नहीं निकलता। लेकिन भगवत गीता इस सीवियर डिप्रेशन से भी अर्जुन को मात्र 45 मिनट में बाहर निकल के लाएगी। ऐसे हैं हमारे डॉक्टर श्री कृष्ण, जिनके पास सभी दवाओं की, सभी समस्याओं का, सभी बीमारियों का इलाज है। तो आइए, अर्जुन तो अब सरेंडर कर चुके हैं। कहते हैं अर्जुन ने अपने बहुत तर्क बोले, भगवान मेरे को युद्ध नहीं करना। क्यों नहीं करना? देखो मैं तरीका बताता हूं, मैं लॉजिक देता हूं, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, स्त्रियां वर्ण संकर हो जाएंगी, कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। अरे ये तो मूर्ख हैं, हम तो समझदार हैं, हम क्यों भिड़े? बहुत सारे तर्क देते हैं अर्जुन, और अंत में अपने गांडीव को छोड़ के और रथ के पिछले हिस्से में बैठ जाते हैं। अब देखिए, भगवान जो है अपना उपदेश शुरू करते हैं, लेकिन किससे? अर्जुन के किसी भी प्रश्न का भगवान जवाब नहीं देंगे। आगे देंगे, अभी कुछ नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? कोई साइकेट्री के हो तो पता चलेगा उनको। अभी अर्जुन इतने सीवियर डिप्रेशन में है, जैसे एक होती है इलेक्ट्रिक थेरेपी होती है, शॉक थेरेपी होती है। क्या होती है शॉक थेरेपी? वो बंदा कुछ सुनने की पोजीशन में ही नहीं है, उसको उपदेश देने से मतलब ही, उसको तो एक बार उसको करंट लगा के और थोड़ी सी उसकी चेतना को जागृत किया जाए। तो भगवान भी अर्जुन के किसी प्रश्न का जवाब नहीं देंगे, क्योंकि वो मोहित है, सीवियर डिप्रेशन में। और सीधा एक सिंहनाद करते हैं भगवान, पहला ये बोलते हैं, कुतस्त्वाकश्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम स्वर्ग मकीर्तिकयमर्जुन। अरे अर्जुन, कुतस्त्व कश्मलमिदं, ये कायरता, ये नपुंसकता तेरे में कहां से आ गई? तू तो इतना वीर है, कहां से आई? खड़ा हो। ये जो तू कायरता है, ये किसी को भी शोभा नहीं देती। और भगवान अगला श्लोक बोलते हैं, ये श्लोक बहुत प्यारा श्लोक है, इस सबको हमको ग्रहण करना चाहिए, आज के समय की आवश्यकता है। ये कायरता हम सबके मन में भी है कहीं ना कहीं। हम लोग आज जहां पे प्रतिकार करना चाहिए उतना प्रतिकार कर नहीं पाते, ना घर में ना बाहर में। और इसी के कारण, हमारी इसी नपुंसकता के कारण जो दुष्ट लोग हैं वो छा रहे हैं ज्यादा, क्योंकि सज्जन एक साथ नहीं हो रहे, सज्जन प्रतिकार नहीं कर रहे हैं। भगवान तो कहते हैं, क्लब्यम स्मगम पार्थ न तत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम।
अरे अपने हृदय की इस नपुंसकता को, कायरता को छोड़ अर्जुन और खड़ा हो जा। तत्तो उत्तिष्ठ परंतपा, ऐसे भगवान ने कह दिया। अब अर्जुन कहता है प्रभु मैंने इतनी बात आपको कही, इतने श्लोक बोले और आपने मेरी एक नहीं सुनी और मेरे को सीधी आज्ञा दे दी कि तू युद्ध कर। तो अर्जुन कहते हैं प्रभु आप इतना तो देखो, मैं कोई डरपोक नहीं हूं, मेरा युद्ध किन से हो रहा है ये तो देखो, सामने खड़े कौन है। आपने भी युद्ध किए हैं लेकिन आपके युद्ध राक्षसों थे, दुष्टों से थे, मेरा युद्ध किससे है? भीष्म से है, द्रोण से है, अपनों से है। लेकिन भगवान फिर भी कुछ नहीं बोले। तो देखिए ये अर्जुन है। फिर क्या है अर्जुन की बात इसमें? अर्जुन ये जानता है कि भगवान जो कह रहे हैं उसका वजन ज्यादा है बजाय कि मेरी मन बुद्धि जो कह रही है। तो पहली बार अर्जुन ये एक्सेप्टेंस करते हैं कि हां प्रभु वास्तव में आप जो कह रहे हैं, शायद, अभी शायद वर्ड है, शायद वही ठीक है, मैं शायद ठीक नहीं हूं। ये जो श्लोक है ये भगवत गीता को पूरा लाभ लेने का एक तरह से ये बैरियर है, इसको हमको लांघना पड़ेगा। मैं कहता हूं आईआईटी में यदि जाना है तो ये 12वीं क्लास की परीक्षा है, इसको पास करना ही होगा। इस श्लोक में 4 बातें हैं, इन 4 बातों को हम ध्यान रखें। ये शुरुआत है भगवत गीता की, इसके बाद भगवत गीता हमारे लिए काम करना शुरू करेगी। क्या बात है? पहली बात एक्सेप्टेंस। क्या कह रहे हैं अर्जुन? कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। वो कहते हैं हां मेरा दिमाग वास्तव में धर्म अधर्म में, कर्तव्य अकर्तव्य में काम नहीं कर रहा है, मैं धर्म सम्मूढ़ चेता हूं प्रभु, कायरता रूपी दोष मेरे अंदर आ गया है। पहली एक्सेप्टेंस की मैं बीमार हूं, तब जाके डॉक्टर धारकर के पास में जाऊंगा और वो मेरा इलाज करेगा। यदि मुझे लगता है मैं बीमार ही नहीं हूं तो डॉक्टर धारकर भी मेरा क्या कर लेगा? पहली बात एक्सेप्टेंस की यहां भगवत गीता की जरूरत है। ये ह्यूमन लाइफ इंपॉर्टेंट है, ये ऐसी सुनी सुनाई बात नहीं है, कुछ है बात, कुछ है विलक्षणता इसमें। क्यों ना हम देखें खुद चल के, क्यों दूसरों की बात पे विश्वास करें? हमने इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ ली तो ये भी सही एक छोटी सी किताब। क्या होगा? किताब पढ़ के हमको समझ नहीं आएगी, हम रिजेक्ट कर देंगे या सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन बढ़ें आगे। पहली बात। दूसरी बात, ये भगवत गीता को सभी शास्त्रों से अलग कर देती है। छोटी सी बात, क्या कहते हैं दूसरी बात? यक्षेयशान निश्चितम ब्रूहि तन्मे। कहते हैं अर्जुन प्रभु यक्षेय श्रेय। देखिए 2 चीजें होती हैं, श्रेय और प्रेय। श्रेय मतलब हमारा आध्यात्मिक विकास, हमारी चेतना का विकास जो मनुष्य जन्म में ही संभव है, और प्रेय मतलब ये भौतिक सुख समृद्धि, ये भी जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं हमें खाना अच्छा नहीं चाहिए, हमें रहने के लिए जगह नहीं चाहिए, मैं कपड़ा, सब चीज ठीक है, लेकिन ये हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है। ये तो पशु पक्षी भी करते हैं। प्रेय जरूरी है लेकिन ये सर्वाधिक जरूरी नहीं है। तो गीता में अर्जुन कहते हैं प्रभु मुझे कौन सी बात बताइए? यक्षेय, श्रेय बताइए, और ऐसे बताइए जो निश्चित रूप से मेरे लिए कल्याण। इसलिए भगवत गीता को आप कहीं से भी टटोल लें, आपको मक्खन ही मक्खन मिलने वाला। एक श्लोक कहीं से ही पसंद आ जाए, और शास्त्रों में मिक्सिंग है, इसका मतलब उनमें श्रेय नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूं, मिक्सिंग है। इसलिए भगवत गीता सबसे विलक्षण। और अब तीसरी बात, शिष्यस्ते हम साधिमाम। मैं आपका, क्या बात है। देखिए अर्जुन इसलिए अर्जुन है, जिसके साथ हम खेलें, पढ़ें, घूमें, उसमें गुरु बुद्धि कर सकते हैं क्या? यदि कर सकते होते तो यहां नहीं बैठे होते। परिवार में ऐसी ऐसी पारमी के लोग होते हैं, हमें फूटी आंखों से दिखता नहीं कुछ भी। कब दिखता है? चले जाते हैं, रोने के लिए बैठे हमको,
हमें क्या लगता है संत महात्मा अभी नहीं है यहाँ समाज में, शुद्ध भक्त नहीं है क्या? ऐसा हो नहीं सकता कि शुद्ध भक्त संत महात्मा कभी खत्म हो जाए, इम्पॉसिबल। क्या शास्त्र नहीं है क्या? लेकिन क्या हमारी गुरु बुद्धि है क्या? हम कुछ लेना चाहते हैं क्या वास्तव में? यदि चाहते हैं तो वो प्रकट हैं, यदि नहीं चाहते तो वो रात और दिन संग में रहते हुए भी हमसे हम कुछ लाभ नहीं उठा सकते। ये अर्जुन है जो भगवान श्री कृष्ण जो कि उनके सखा हैं, उनमें भी गुरु बुद्धि करते कि शिष्यस्ते हैं, अब मैं तुम्हारा शिष्य हूं। अब भगवान श्री कृष्ण को बोलने का आधार बनता है। आपको क्या लगता है, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन यहां पे एक छोटा सा शुल्क रखा गया। कई लोग कहते हैं भाई देखो साहब, हमें नॉन एसी वेसी और इनसे कोई मतलब नहीं है, रेजिडेंशियल नॉन रेजिडेंशियल क्या है, और खाना वाना आपको खाना नहीं है क्या? हम सुनने आ सकते हैं भगवान की वाणी, और आप बड़े भक्त हैं। तो मैंने कहा सुनने के ही पैसे, खाने के तो पैसे ही नहीं है। सुनने के ही हैं पैसे। आपको इतनी लालसा है तो कहीं भी जाओ, आप देखो आराम से। ये कथाओं में क्या होता है, बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप देख लें। एक तो मैंने भागवतम करा दी, 15 लाख खर्च कर दिए, तो मेरा तो काम हो गया। अब तो मैंने गंगा नहा लिया, बस अब तो भगवान के धाम ही जाना है। लेकिन हो क्या उस कथा में? 7 दिन कौन आने वाला है कोई पता नहीं, आप कितने दिन आने वाले कोई पता नहीं। हाँ, 1 बजे से 2 बजे के बीच में जब वो तब 500 की भीड़ अवश्य होगी, जो 50 से चालू होती है, और फिर वो 50 पे टिकने वाली है। और उसमें भी हमें बहुत मसाला चाहिए, जोक चाहिए, पता नहीं डांस चाहिए, मजा चाहिए, मजा आ गया यार कथा में। मजा आ गया। ये मजे ही मजे में तो पूरी जिंदगी गई, मजे ही पे। तो ये शिष्य बनाने के लिए ये रजिस्ट्रेशन फीस है। आपको हमको सबको समझ में आ रहा होगा। यहां हम 1000 या 2000 रुपए में टिक नहीं सकते 3 दिन। और अंतिम बात, जो सबसे प्यारी बात, अंतिम बात, सबसे प्यारी बात, चौथी बात, माम त्वाम प्रपन्नम, अब मैं आपके शरण। अब जो चाहे अब आप करो, मैं तो प्रभु आपके शरण हूं। स्वामी जी महाराज कहते हैं बच्चा गोली नहीं ले सकता, कैप्सूल नहीं ले सकता, डॉक्टर मां को दवाई देता है, वो दवाई का असर दूध में आता है और दूध से वो बच्चा ठीक हो जाता है। बोलिए बच्चे ने कोई कर्म किया? कुछ नहीं किया, लेकिन ठीक हुआ कि नहीं हुआ? ये है शरणागत की बात। हम एक बार भगवान के शरणागत हो जाएं सच्चे हृदय से, फिर ऐसा नहीं कि हम निठल्ले बैठे रहें, लेकिन फिर करने कराने वाले ठाकुर जी हैं। आइए तो हम शरणागत होते हैं पूरे मन से, कोई शर्म लिहाज छोड़ दें और नारा लगाइए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, झूठे मन से कीजिए। चाहे भगवान ऐसे भोले भंडारी है, हमारी तरह ज्यादा चतुर चालाक है नहीं वो। हाँ, हम तो बहुत समझदार हैं, जानते लोगों को, भगवान नहीं जानते बेचारे। वो तो हम झूठे भी कहे ना, हे प्रभु हम तुम्हारे हैं, तो वो इतने वो मान लेते हैं, वो मान लेते हैं कि अरे ये कैसे भी कह तो रहा है, ये मेरा है तो ये तो मेरा ही है। आइए लगाते हैं, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप कृपा करो, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण। अब भगवान उपदेश देते हैं। मेरे पास कितना समय है महावीर जी? ठीक है, 40 मिनट। देखिए, जब त्वाम प्रपन्नम, अब भगवान उपदेश देते। इससे पहले अर्जुन ने इतना प्रलाप किया, भगवान कुछ भी नहीं बोले, लेकिन अब शरण हो गए, शिष्य मान लिया, तो अब भगवान बोलेंगे। अब पहला ही श्लोक, हालांकि भगवान गीता की शुरुआत ब्रह्म विद्या से करते हैं, सांख्य योग से करते हैं। बहुत कठिन है ये ज्ञान मार्ग है, बहुत कठिन है। क्यों कठिन है? हमारा जीवन, हमारा दिनचर्या उस तरह की है नहीं। हम बातें करते हैं ज्ञान की बड़ी बड़ी, ठीक है, लेकिन बैकअप नहीं है पीछे से हमारे पास। अभी सब्जी में नमक कम हो जाए, थोड़ी सी कोई रूम में समस्या हो जाए, तो आधा घंटा लेट ही आना है फिर गीता सेमिनार में। जबकि ज्ञानी जो इस सांख्य योग का पात्र है, उसके लिए ये संसार, ये शरीर, ये सुविधाएं स्वप्नवत हैं बिल्कुल। सांख्य का मतलब है विवेक,
स्पष्ट विवेक और तीव्र वैराग्य। सांख्य का मतलब दो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए यदि सांख्य योग को समझना है तो। भगवान 3 योग बताएंगे, कर्म, ज्ञान और भक्ति। सांख्य सबसे पहले बता रहे हैं क्योंकि ज्ञान होना बहुत जरूरी है, लेकिन इसको रिकमेंड नहीं करते हमारे जैसे लोगों के लिए। इसमें कोई गड़बड़ है, ये कमजोर है, ऐसी बात मत समझ लेना। सांख्य योग की सबसे पहली बात जो भगवान बोलते हैं, इसको जीवन में नहीं उतारा तो हम सत्संग सुनते हुए, कथा कीर्तन करते हुए भी हमारी मोह, ममता, आसक्ति, अज्ञान बना रहेगा। इस बात को सबसे पहले जान लें, और जान भी नहीं रहा तो यहां तो इतनी पोल है, चलो मान लें। मान लेंगे तो धीरे धीरे जान लेंगे। क्या कह रहे भगवान? पहला श्लोक हम पढ़ते हैं सांख्य योग का। ऐसोचानन विशोचस्त्वं प्रज्ञावानाश्च भाससे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति